सब चाहते हैं। कौन चाहता है अपने जीवन को दुखी? कोई नहीं चाहता। फिर सुखी जीवन को प्राप्त करने के लिए, अच्छे सच्चे जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रयास किसको करना पड़ेगा? कोई दूसरा कर लेगा? कोई गुरु कह देगा, कर लेगा तो क्या शिष्य का कल्याण हो जाएगा? कोई पिता अपने परिणामों को, अपनी क्रियाओं को सुधार लेगा, बेटे का कल्याण होगा? नहीं होगा। माँ आप भोजन करोगे, बेटे का पेट भर जाएगा? क्या पिता पढ़ाई करेगा तो बेटा पास हो जाएगा? नहीं होगा। फिर मुझे अपने जीवन में अच्छाई सच्चाई चाहिए तो मुझे बदलना होगा, दुनिया को बदलने से काम होने वाला नहीं। व्यक्ति परेशान है, दुखी है मात्र परिस्थितियों को देखकर। परिस्थितियां तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रही थी, वो तो निमित्त भूत थी, निमित्त के स्थान में थी, पर तू अपने उपादान को क्यों नहीं समझ रहा था? दोष किसको दिया युवाओं? क्या करे महाराज जी, युवा अवस्था है, ऐसे भाव होते, ऐसे परिणाम होते हैं। भूल मत करना, भूल मत करना। युवा अवस्था में हर कोई पहुंचता है, पर कोई कोई संभलता है, कोई कोई अपना कल्याण कर जाता है। नहीं संभाल पा रहे हैं हम अपनी मन स्थिति को, दोष देते आए हैं परिस्थिति को। परिस्थिति ही ऐसी थी महाराज जी, हम तो संभालना चाहते थे पर गुस्सा आ ही जाते हैं। नहीं आता ना? गुस्सा तो आता ही नहीं होगा आपको। दोष किसको दिया? परिस्थिति को। क्या करे वो बेटे के पिता ने ऐसा कह दिया, नहीं तो मैं तो गुस्सा करता ही नहीं। मत दोस्तों, कितना 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 दोष हम आज तक दूसरों को देते आए। उसने मुझे ऐसा कह दिया इसलिए मुझे गुस्सा, नहीं तो मैं, अरे जब निमित्त था ही नहीं, तू तो शांत था ही। वैसे ही तालाब देखा कभी? तालाब को देखा? जब तक पत्थर नहीं फेंका है तब तक तालाब भी शांत ही रहता है। चाहे इतना बड़ा फेंको, चाहे इतना सा कंकड़ फेंको, वह तुरंत ही तालाब में तरंगे उठने लगती है। हमारे साथ भी ऐसे ही है। जब तक कोई कुछ कह नहीं रहा है, जब तक कुछ नहीं हो रहा है, तब तक तो हम इतने शीतल प्रसाद हैं, और किसी ने मात्र आकर पत्थर डाल दिया, हम ज्वाला प्रसाद। नाम ही बदल गया। जब तक निमित्त, परीक्षा तो तभी है, परीक्षा तो संतोष पंडित जी तभी है जब सामने विपरीत निमित्त आ जाए और फिर तुम संभाल के बताओ, तब तो तुम्हारा कुछ काम है, तब तो तुम्हारी साधना है। सबसे बड़ी साधना यही है, सबसे बड़ी साधना यही है कि स्वयं भी निभ जाओ और दूसरों को भी निभाओ। आज जितने घर परिवार में, देश राष्ट्र समाज में दो भाड़ दिख रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जिसने कई साल एक दूसरे के साथ बिताए, वही आज एक दूसरे के सामने कोर्ट कचहरी में खड़े हैं, हमें तलाक चाहिए, हमें अलग होना है। क्यों होना है? क्यों होना है? समझना है हमें वही बात को जो मेरी भावना मिलेगा। नहीं बन पाई आज तक, जो भावना शब्दों में लिखी थी वो मेरी शायद नहीं बन पाई। क्यों लड़ पड़े हम? उसने कहा तो क्यों कहा मेरे साथ ऐसा? मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। अरे गलती हो नहीं हो, सुनना तुम्हारा काम था, संभलना तुम्हारा काम था। चाहे घर परिवार हो, चाहे साधु संग हो, चाहे देश राष्ट्र हो, हम ना स्वयं निभ पाते हैं, ना दूसरे को निभाने की कला हमें आती है। नहीं आ रहा है समझ में? चाहे पति पत्नी हो, चाहे मित्र हो, चाहे शिष्य गुरु हो, चाहे कोई देश राष्ट्र कुछ भी स्थान हो, हम ना दूसरे को निभाना जानते हैं, ना हम उसके साथ निभना जानते हैं। नहीं जान पाते। जितने 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 घर टूट रहे हैं, मात्र एक ही कारण है कि व्यक्ति चाहता है कि घर परिवार मेरे हिसाब से चले।
चलता है? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। पत्नी सोचती है कि पति मेरे हिसाब से चले, पति सोचता है पत्नी मेरे हिसाब से। पिता सोचता है बेटा मेरे हिसाब से चले, बेटा सोचता है पिता मेरे मन की करता ही नहीं है, मैं क्यों पिता के घर में रहूं। सबसे बड़ी साधना संतोष पंडित जी गुरु ने एक ही बात सिखाई थी, बेटा कुछ भी हो जाए, कितनी ही विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना हो, निभना और निभाना अगर तुम्हें आता है तो संसार में तुम्हें कोई दुखी बना ही नहीं सकता। वही बात कह रहे अगले छंद में कवि। याद है ना, मेरी भावना पढ़ रहे थे, जिसे पढ़ पढ़ के रट रट के हम भूल चुके थे, उस मेरी भावना को पुनः दोहरा के अपने आप में जीवंत कर रहे थे। उन भावना को कैसे परिणाम हो जाते हैं, कैसे परिणाम हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम इतने आक्रोश में आ गए। मैं देखता हूं तो मिलना मंदिर के बाहर मिलना, बोल नहीं पाए तो भीतर ही भीतर घुट रहे हैं, मुंह से कह देते मिलना बाहर बदल तुम। क्या समझ गए? अभी भगवान के सामने, गुरु के सामने कुछ कह नहीं गए, जान तो दो उनको, फिर तुम और हम ही हैं। ऐसा नहीं सोचते ना मां। किसी ने 4 शब्द कठोर क्या बोल दिए, कौन से तुम्हारे हाथ पैर टूटे थे, कौन से सर फोड़ा था क्या? नहीं, पर कैसे परिणाम होते हैं, कैसे परिणाम हो जाते हैं। एक क्षण में शीतल प्रसाद से ज्वाला प्रसाद बन गए, स्वयं भी जल गए और सबको लेके चल गए। विचार करो कितनी 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 ताकत उस पुद्गल शब्दों में है, कितनी ताकत उस पुद्गल शब्दों में है। वे पुद्गल शब्द चाहे तो दोनों में लड़ाई करा सकते हैं, पुद्गल शब्द चाहे तो दोनों को गले मिला सकते हैं। इतनी ताकत पुद्गल वर्णों में। शब्द ही तो था, पुद्गल ही की पर्याय है शब्दों बंधो सुमो थोलो संतान वेदतम छाया। द्रव्य संग्रह में चौधरी जी लिखा है ना, ये शब्द पुद्गल की पर्याय है। कितनी कितनी ताकत है पुद्गल में। युद्ध के पहले देखना, जो सेनापति होता है वीर रस में भाषण करता है, नहीं हमें ऐसा करना है, ये करना है, सब तलवारें लेकर बंदूक लेकर खड़े होते हैं। इतनी ताकत पुद्गल की उस वर्गणों में होती है। क्या चौधरी जी इन्हें आप भगवान मानते हो? कितने लोग मानते हैं इनको भगवान? इधर बैठे इनको कौन कौन भगवान मानता है? धातु ही था ना, पाषाण ही तो थे, कैसे बने भगवान? वे पुद्गल वर्गणाएं मंत्रों से ही एक पाषाण, एक धातु भगवान बन जाता है। ये इनको हाथ जोड़ते रहो लोग, क्यों? आप ही जैसे तो सनी ये भी इंसान है, पर फिर भी आप उनको हाथ जोड़ते हो, क्यों जोड़ते हो? गुरु ने उन्हीं शब्दों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उनको मुनिराज बना दिया। बात समझना, एक शब्द उस पुरुष को निर्ग्रंथ मुनिराज बना रहे हैं, एक शब्द उस पाषाण को भगवान बना रहे हैं, एक शब्द कागज को, क्या है, कागज को वे शास्त्र जिनवाणी का बना रहे हैं, और एक शब्द एक दूसरों को लड़ा रहे हैं। एक शब्द तलवार चला रहे हैं, एक शब्द घर को तोड़ रहे हैं, और एक शब्द समाज को जोड़ रहे हैं। निमित्तों को दोष नहीं देना, उनको उनकी उनमें शक्ति तो है ही, पर प्रभाव उसी पर ही करती है जिसका उपादान कमजोर होता है। हर किसी के लिए वे शब्द प्रभावित नहीं कर सकते। कितने हमारे लिए वे शब्द, सामान्य से सामान्य शब्द हमें प्रभावित कर लेते हैं, कितनी जल्दी हमें प्रभावित कर लेते हैं। अभी कुछ समय संगीत बज रहा था, सबके पैर थिरक रहे थे। अब क्या हो गया, मैं इतना बुरा बोलता हूँ क्या? सब शांत हो गए। शब्द वही है, शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न है। समझना, मीठे शब्द वही होते हैं
बुरे शब्द वही होते हैं। जो तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हारी अच्छाई कहता है, वो हमें मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। किसी ने आपकी कमियां खामियां बता दी, वही व्यक्ति वही शब्द हमें बुरे लगते हैं। नहीं लगते ना मां? कितनी जल्दी हम बुरा मानना सीख गए हैं, कितनी जल्दी हम डरना सीख गए हैं। बता रहा हूं महाराज से नहीं, पर अपने घर परिवार के लोगों के तो प्रति ऐसे परिणाम आते हैं कि नहीं आते हैं? कितना ही तुम यहाँ झूठी झूठी ऐसी मुंडी हिला लो, पर सबको अपने भीतर के परिणाम पता है कि थोड़े से किसी ने कुछ कह दिया। गाली क्या था? गाली के दो चार शब्द क्या थे? वो भी मंत्र था। और यहाँ भी जो फेरा जा रहा है वह भी मंत्र ही है। एक मंत्र भगवान बना रहा है और एक मंत्र शत्रु बना रहा है। शत्रु ही तो बन गया। हमने किसी को गाली दी, दो चार शब्दों में वो हमारे लिए जीवन भर के लिए शत्रु बन गया और एक हमारे के लिए भगवान बन गया। सोच समझकर हमें शब्दों का प्रयोग करना है। शब्दों का प्रयोग तो करना ही है, पर माना कि किसी ने उस विपरीत शब्दों को हमारे सामने रखा है, हमारे कौन से अवयव का भंग किया था क्या? ना हाथ टूटे, ना पैर टूटे, कुछ भी तो नहीं किया। उन निर्ग्रंथों पर तो कितने 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 लोगों ने उपसर्ग किए। घानी में पेल दिया तो भी मुंह से चूं नहीं निकली थी। हमें एक मच्छर काटता है, फट कहता है। विचार कर, जहां हमें धन दिखता है, जहां हमें मान सम्मान दिखता है, हम वहां तो दौड़े दौड़े भागे भागे चले जाते हैं। कहाँ गई न्याय नीति? डर लगता है अगर मैं सबका साथ नहीं दूं तो क्या होगा। इसलिए व्यक्ति धर्म को छोड़कर, न्याय को छोड़कर अनीति अन्याय में भी डूब जाता है। धन के पीछे किसी की, संतोष पंडित जी, कोई वजूद ही नहीं बचा। वजूद तो छोड़ो, धर्म को भी व्यक्ति धन के पीछे बेच लेता है। बुरा नहीं मानना, पर ऐसे जीव नहीं देखे क्या? लिखा है बोर्ड पर जैन साहब, और ऐसी ऐसी सामग्री बेच रहे हैं, उनका कहना क्या? विचार, यहाँ कुछ कह रहे हैं, बहुत रहस्य की बात कह रहे हैं। ये कितनी 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 ही विपरीत परिस्थिति आ जाए, व्यक्ति को अपनी मनस्थिति संभालनी होगी। निभना और निभाना जिसने नहीं सीखा है, वह कभी अपने जीवन को अच्छा और सच्चा नहीं बना सकता। वो जीवन में कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। कर लेना चाहिए। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। भूल नहीं करनी। पढ़ते हैं अगले 7वें छंद को, फिर आगे और व्याख्या करते हैं। क्या कह रहे हैं कवि और हम क्या करते आए। भगवान को तो सुना डाला माँ, मेरी भावना, भगवान को नहीं सुनाई। भगवान को तो सुनाई, पर भगवान आत्मा को नहीं सुना पाए। सुना लो, ऐसे भगवान आत्मा को नहीं, अपने अपने भीतर बैठी हुई भगवान आत्मा को सुना लो। दूसरी भगवान आत्मा को कई बार सुनाई, बच्चों को भी सुनाई, बेटा डरना नहीं, ऐसा नहीं करना, अन्याय अनीति नहीं करना। और सबसे ज्यादा किसने की? जिसने सिखाई उसने की। क्या करें? पढ़ते हैं पहले छंद को, फिर और भी चर्चा करते रहेंगे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। कितना पद डिग पाया। यहाँ तो कह रहे हैं कि न्याय मार्ग से, क्या न्याय मार्ग पे हम जीते हैं?
कोई जीना चाहता है, क्या उसे न्याय मार्ग में जीने देते हैं? दोनों बातें हैं। ना हम स्वयं कभी न्याय मार्ग से जीते आए हैं, ना दूसरा कोई न्याय मार्ग से जीना चाहता भी है तो हम उसको भी न्याय से नहीं जीना देते। कोई बुरा कहो या अच्छा, हमारे लिए तो जो अच्छा कहता है वही अच्छा है। किसी ने थोड़ी सी भी बुराई की, वो हमारे लिए शत्रु बन गया है। बुराई नहीं, तुम्हारी असलियत भी सामने वाले ने बता दी तो हमें लगता है तुमने बताई क्यों? क्यों पूछी, क्यों बताई? अगर कोई पूछे संतोष पंडित जी आपसे, वैसे तो पूछते ही होंगे, घर में बेटे की मां नहीं पूछती? भोजन करने बैठे हैं, मुख में पेट में अभी ग्रास पहुंचा ही नहीं है, उसके पहले प्रश्न होता कैसे लगा? नहीं पूछते ना, कैसा लगा ये विनायक जी भोजन कैसा लगा? अब तो भले ही ऐसे कर लेना, पर प्रश्न तो आप सुनो नहीं सुनो बात भिन्न विषय है, पर प्रश्न तो भले ही अब सुधर गए हो तो प्रश्न मुख से नहीं निकल रहा है, पर अंदर तो लग ही रहा था, कह दे परमात्मा अच्छा बना है। नहीं लगता ना मां? यहाँ तो कह रहे कोई बुरा कहे या अच्छा, हमारा काम था हमने कर दिया, पर जो प्रशंसा कर रहा है हम उससे वही अच्छा लगता है। जो तुम्हारी सच्चाई अगर कह दिया नमक नहीं है मिर्च कम है, पता नहीं शाम को मिले कि नहीं मिले। इसलिए झूठी झूठी संतोष पंडित जी का तो कहने ही पड़ा था, हम अच्छा ही बनाए। समझना कहना क्या चाहते हैं, बुरा कह दे अच्छा कह दे, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो जाए, लक्ष्मी आए या नहीं आ जाए, हमारा न्याय मार्ग नहीं छूटना था। हम धन के लिए न्याय क्या, धर्म क्या, इंसानियत क्या, सब कुछ बेच देते। लक्ष्मी आवे या जावे, लक्ष्मी आए या नहीं आए, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं था। हमें धर्म से, न्याय से, धर्मात्मा से प्रयोजन था, पर हमें धर्म धर्मात्मा न्याय नहीं दिखता। हमें तो आज मात्र और मात्र धन दिखता है, अपनी प्रशंसा करने वाला दिखता है, अन्य कोई हमें दिखता ही नहीं।